हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे फोल्ड आउट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। और यहाँ पे जो सबसे मेन बात होने वाली है कि जो आज हम फोल्ड आउट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करेंगे वो विदाउट कप के हम स्टिचिंग करेंगे। तो इसका जो स्टिचिंग है, जो हम कप वाला ब्लाउज स्टिच करते हैं तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि कप वाले ब्लाउज में हम लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करते हैं या फिर हम दो अस्तर के साथ उसको स्टिच करते हैं। और यहाँ पे जो हमारी स्टिचिंग रहेगी वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। और बेल्ट वाला ब्लाउज यहाँ पे कैसे कट करना है उसके लिए भी मैं आपको क्लियर करूंगी। और इसमें एक मेन पॉइंट और रहेगा कि हम जो बैक में है वो डिजाइनिंग को ऐड करेंगे। अगर आपको यहाँ पे बैक का नेक भी नॉर्मल रखना है, नॉर्मल कैसे रखना है, कितना लूजिंग रखना है, तो वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे सीखेंगे। और यहाँ पे हम जो हमने दोबारा से अपनी स्टार्ट कर दिया है अपना ब्लाउज का कोर्स, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ज्यादा गैप हो गया था हमारे कोर्स के अंदर। और यहाँ पे हम सबसे मेन प्लस जो चीज सीखने वाले हैं कि हम यहाँ पे 40 साइज के जो ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे फोल्ड आउट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। सबसे मेन बात यहाँ पे क्या रहेगी कि हम यहाँ पे जो ब्लाउज स्टिचिंग करेंगे वो विदाउट कप के लिए स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अगर हम विदाउट कप के साथ इसको स्टिच करें तो हमारी फिनिशिंग और फिटिंग बराबर नहीं आती। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हम कट कर रहे हैं उसके साथ हमारी फिनिशिंग भी उतनी ही अच्छी आएगी और फिटिंग भी हमारी उतनी ही अच्छी आएगी, जैसे कि हम कप वाले ब्लाउज की फिटिंग हमारी बिल्कुल अच्छे से आती है। उसके साथ यहाँ पे हम बैक का जो नेक है वो डिजाइनिंग वाला सीखेंगे कि बैक में हमें डिजाइनिंग कैसे ऐड करनी है। और जो कप वाले ब्लाउज की स्टिचिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, या तो हम लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को दोनों को अलग अलग स्टिच करते हैं या फिर हम दो अस्तर का यूज करके कप को ऐड करते हैं और इनविजिबल वहां पे स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे हम विदाउट कप के जब अपना ब्लाउज स्टिच करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट स्टिचिंग होगा। तो वो लेवल भी आपको अच्छे से देखना है ताकि फिटिंग और फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा कि आज हम थोड़ा सा हैवी साइज के लिए कटिंग करना सीखेंगे कि हैवी साइज में हम कटिंग कैसे करें, क्योंकि हैवी साइज के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आज हम 40 साइज के लिए ब्लाउज कटिंग करेंगे। नॉर्मल साइज के लिए तो हमने पहले ही सीख लिया है सब कुछ कि कैसे कट करना है, बैक नेक हो डीप नेक हो कैसे करना है, वो सारी चीजें हमारी क्लियर है। थर्ड टिप्स जो रहेगी कि डार्ट के लिए किस साइज में कितना रखना है और नॉर्मल साइज में, हैवी साइज में। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक बताऊंगी जिसके साथ आपको पेपर पे कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको नोट्स रखने की जरूरत नहीं है। बस 2 से 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं और इजीली हमारा डार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं हल्का हल्का आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने मेजरमेंट के लिए एक वीडियो स्पेशल बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से इजीली उसको चेक कर सकते हो। तो अभी ऊपर से बताऊंगी हल्का हल्का सा कि हमें मेजरमेंट कैसे लेना है। हमें अपने ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट लेना है। और लेंथ का मेजरमेंट हमें कहाँ से लेना है, यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है इसके सेंटर में हमें इंची टेप को रखना है। और अपनी जो लोअर चेस्ट है, लोअर चेस्ट के नीचे हम इंची टेप को ऐसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे और जहां तक हमें अपनी लेंथ चाहिए, यानी लोअर चेस्ट से नीचे हम 1/2 इंच और 1 इंच तो हमारा फिक्स रहेगा। उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेंथ कितनी पसंद है। एक चीज और मैं आपको क्लियर करूंगी, अगर आपको यहाँ पे बेल्ट ऐड करनी है तो जहां पे मेरी लोअर चेस्ट के नीचे फिंगर है वहां से आपको 1.5 इंचेस जितना लेंथ को एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा। उसका एक रीजन है, क्योंकि हम चेस्ट के ऊपर तो अपनी बेल्ट को ऐड नहीं कर सकते ऑब्वियसली, कि लोअर चेस्ट के नीचे हमें लेंथ को एक्स्ट्रा करना होगा। और जहां तक हमारी 1.5 इंच तक हमारी फिक्स होता है कि जो हम बेल्ट रखेंगे वो 1.5 इंच तक रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट दिखेगा। तो 1.5 इंचेस तक लोअर चेस्ट के नीचे 1.5 इंचेस तक हमें लेंथ को एक्स्ट्रा लेना है जब हम यहाँ पे अपनी बेल्ट को ऐड करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग का मेजरमेंट लेंगे। जहां पे हमारा फुल बस्ट है वहां पे हम इंची टेप को नॉर्मली ऐसे रखेंगे। अगर आपको फुल टाइट ब्लाउज की फिटिंग चाहिए तो हल्का सा इंची टेप को टाइट रखेंगे। अगर नॉर्मली आपको फिटिंग चाहिए तो बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, इतना लूज नहीं रखेंगे कि इंची टेप नीचे आ जाए, इतना लूज नहीं रखना है हमें। उसके बाद यहाँ पे जहां तक हमने अपनी लेंथ का मेजरमेंट लिया है
ऐसे एक बार इंची टेप को टाइट कर देंगे और फिर छोड़ देंगे ऐसे नॉर्मली। जहां तक हमारा मेजरमेंट आता है वहां तक हम लेंगे। अगर आपको टाइट चाहिए तो इंची टेप को टाइट रखेंगे, अगर नॉर्मली आपको ब्लाउज की फिटिंग चाहिए तो नॉर्मल रखेंगे। फिटिंग कैसी चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, ये आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती है। आप पूछ के मेजरमेंट लोगे। उसके बाद शोल्डर के सेंटर में हम इंची टेप को रखेंगे और जहां तक हमारी चेस्ट का मिडल पॉइंट है, शोल्डर टू अपेक्स का मेजरमेंट हमारा वहां तक आएगा। मैंने मेजरमेंट पहले ही लेके लिख लिया है, ओनली मैं आपको बता रही हूँ कि हमें मेजरमेंट लेना कैसे है। शोल्डर के सेंटर में हम इंची टेप को रखेंगे और चेस्ट के मिडल पॉइंट पे हमारा अपेक्स पॉइंट आएगा, यानी शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट आएगा। उसके बाद हमारा यानी दोनों का सेंटर पॉइंट, हम दोनों के सेंटर पॉइंट को चेक करेंगे, क्योंकि जो हमारी डार्ट है यानी प्रिंसेस कट अगर हम लेंगे तो हमें कहाँ तक हम अपने प्रिंसेस कट की शेप दें उसका सेंटर हमें चाहिए। अगर हम ये वाला मेजरमेंट नहीं लेंगे तो हमारा प्रिंसेस कट अंदर की तरफ भी आ सकता है और बाहर की तरफ भी आ सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे सेंटर का मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है। इस वाले पॉइंट को हम अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट बोलेंगे। ये मेजरमेंट हमारा हो गया। उसके बाद हम शोल्डर के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और नेक डीप आपको कहाँ तक चाहिए उसका मेजरमेंट लेंगे। नेक डीप हो गया हमारा। उसके बाद यहां से शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट, यानी जहां तक मेरी फिंगर जा रही है चेस्ट के एंड पॉइंट पे, वहां तक हमें मेजरमेंट लेना जरूरी है। शोल्डर से लेके मेजरमेंट यहाँ तक लेंगे, लोअर चेस्ट का मेजरमेंट। ये सारे मेजरमेंट की जरूरत हमें जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो वहां पे पड़ेगी। उसके बाद फर्स्ट जो पॉइंट मेरा रह गया था वो है मेरा शोल्डर। यहाँ पे शोल्डर है मेरा 15.5 इंचेस, सॉरी 15 इंचेस मेरा शोल्डर रहेगा यहाँ पे। और शोल्डर की लेंथ हमें यहाँ पे देखिए, हम ऐसे अपनी स्लीव को रखेंगे। अगर हम सामने वाले का मेजरमेंट ले रहे हैं तो हम नॉर्मली ऐसे चेक कर लेंगे। अगर अपना मेजरमेंट ले रहे हैं तो फिंगर को सेंटर, जो हमारी स्लीव है इसके सेंटर से हम फिंगर को ऊपर लेके जाएंगे और अपना मेजरमेंट यहाँ पे ऐसे ले लेंगे। उसके बाद नेक डीप हो गया हमारा। स्लीव का मेजरमेंट हमें कैसे लेना है, स्लीव का मेजरमेंट आपको जहां तक चाहिए आप ले सकते हो। उसके बाद जहां तक आपकी राउंड आएगा स्लीव का, यहाँ पे नॉर्मली ऐसे हम राउंड ले लेंगे। नॉर्मली इंची टेप को रखेंगे, नॉर्मली राउंड लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 5 इंच 8 इंच तक हमारा जो मेजरमेंट होगा उसको भी हम नॉर्मली लेंगे। अगर ये वाला मेजरमेंट हम नहीं भी लेंगे तो भी हमारी फिटिंग बराबर आएगी। ये चीज भी मैं आपको क्लियर करूंगी। तो ऐसे इसको खींचना नहीं है, नॉर्मली मेजरमेंट आपको लेना है। तो मेजरमेंट अप्रोक्सीमेट हमारे सभी हो चुके हैं। उसके बाद आपको शोल्डर, यानी यहाँ पे आपको ये जो हमारी देखिए, जैसे मैंने मेरी स्लीव है, स्लीव्स के ऊपर जो मैंने कुर्ती डाली है यहाँ तक मेरी गर्दन से यहाँ पे मैं चेक करूंगी कि 1.5 से 2 इंच जितना यहाँ पे गैप है। तो मुझे जितना बचा वो मेरा रेडी शोल्डर है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको गर्दन के बिल्कुल पास उससे कितना दूर, 1 इंच 2 इंच या कितनी दूर तक आपको शोल्डर चाहिए। तो जो बचेगा वो आपको रेडी शोल्डर होगा। उसके बाद अभी हम यहाँ पे देखिए अपने बैक पार्ट की ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। तो मेजरमेंट अप्रोक्सीमेट हमारे सभी हो चुके हैं। उसके बाद बैक पार्ट को कैसे ड्रॉ करना है, कितना लूजिंग रखना है, यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने अस्तर को ऑन फोल्ड कर लिया है। ऑन फोल्ड हमने यहाँ पे किया, दूसरी तरफ मेरी ओपन साइड है। तो आज हम अस्तर के ऊपर कटिंग करना सीखेंगे। नेक्स्ट जो हम ब्लाउज कटिंग करेंगे वो हम पेपर के ऊपर कैसे कट करना है ताकि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो, क्योंकि सभी लोग फैब्रिक को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए हम पेपर के ऊपर भी कैसे कट करना है वो सारी चीजें प्रोसेस बाय प्रोसेस सीखते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। शोल्डर के बाद अभी ये मेरा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हम यहाँ पे अब सबसे पहले अपनी लेंथ को ऐड करेंगे। जो लेंथ है मेरी 16 इंचेस, तो हम यहाँ पे 17 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूंगी कि बैक की लेंथ हमारी फ्रंट की लेंथ से कम होगी। उसका एक रीजन है, मान लो कि सेम हाइट का पर्सन मेरे पास खड़ा है और उसका फिटिंग जो है वो मुझसे बहुत ज्यादा कम है, यानी 30 तक उसका फिटिंग है, यानी उसका जो फ्रंट का शेप है वो बहुत कम है। और मेरा साइज मान लो कि 40 है, तो मेरा फ्रंट का शेप उससे ज्यादा है। लेकिन बैक का जो पार्ट है वो तो हम दोनों का सेम ही है।
इसलिए जिसकी भी फिटिंग ज्यादा होगी, यानी जो हमारा हैवी साइज होगा, उसके लिए जो हमारी बैक की लेंथ होगी वो ज्यादा माइनस होगी। और माइनस वो होगी भी ही, क्योंकि फ्रंट का पार्ट तो हमारा कर्व में होता है और बैक का बॉडी हमारा स्ट्रेट होता है। हाइट दोनों की सेम है, लेकिन फ्रंट की जो लेंथ है वो दोनों की अलग अलग आएगी। इसलिए जो बैक की लेवल लेने के लिए हमें, अगर हमें बैक का लेवल लेना है और बैक में हमें क्रीज नहीं चाहिए, तो बैक की लेंथ को हमें माइनस करना ही पड़ेगा। वो दोनों चीजें आपको आई होप की क्लियर हो गई होंगी कि जो कम साइज है उसमें हमारा थोड़ा सा माइनस होगा, और जो हैवी साइज है उसमें जो हमारी बैक की लेंथ है वो ज्यादा माइनस होती है। इसलिए जो हमारी क्रीज है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और आज सेम प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये प्रोसेस आपको जरूर करना है, ये सोचना नहीं है कि बैक की लेंथ कम हो जाएगी, ऐसी बात माइंड में नहीं रखनी है। और फिजिंग के साथ पेपर जो हम लाइक्रा पेस्ट करते हैं, मेन फैब्रिक में मैं लाइक्रा पेस्ट करूंगी। जो हमने लेंथ का निशान लगाया है उसके बाद हमें आगे देखिए अपने शोल्डर का हमें हाफ लेना है, क्योंकि बैक में हम डिजाइनिंग को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अपनी लेंथ का मार्क कर दिया। लेंथ का मार्क करने के बाद अभी हम यहाँ पे देखिए 15 इंचेस जो मेरा शोल्डर है तो उसका हम हाफ करेंगे, 7.5 इंचेस। उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर से यहाँ पे 1 इंच जितना हम डाउन जाएंगे, और ऑन फोल्ड साइड से हम 2.5 इंचेस जितना यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी हमने अपने आर्म होल की लेंथ लेनी है। आर्म होल की लेंथ हम कैसे लेंगे, देखिए सबसे पहले हमें हमारा साइज रखना है कि हमारा साइज यहाँ पे 40 है, लेकिन हमें लूजिंग अभी ऐड नहीं करना है। साइज हमारा 40 रहेगा। साइज जब भी हम आर्म होल की लेंथ निकालते हैं तो हमें लूजिंग ऐड नहीं करना है। उसका एक रीजन है, क्योंकि अगर हम लूजिंग को ऐड करेंगे तो हमारा आर्म होल तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो हमने प्रॉपर मेजरमेंट लिया है उसी मेजरमेंट को हम ध्यान में रखेंगे और उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे। और ध्यान में रखेंगे कि हमारे फ्रंट का नेक डीप है, बैक का नेक डीप है, ये दोनों नेक पैक हैं। किस टाइप के हम यहाँ पे नेक बना रहे हैं वो चीज हमें माइंड में रखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 1/2 इंच प्लस होगा या 1 इंच प्लस होगा, उसको माइंड में रखते हुए हम अपने आर्म होल की लेंथ को निकालेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे जो मेरा साइज है वो 40 है। 40 को मैं डिवाइड बाय 6 करूंगी, 6.6 आया। अभी देखिए हम फ्रंट का बैक का नेक जो रहेगा वो मेरा पैक रहेगा, और फ्रंट का नेक रहेगा मेरा वो हम डीप रखेंगे, यानी 7 इंचेस की मैं लेंथ रखूंगी फ्रंट में। तो हमारा एक नेक पैक और एक नेक डीप हुआ, तो हम यहाँ पे प्लस 1/2 इंच करेंगे। 40 को डिवाइड बाय हमने 6 किया, 6.6 प्लस करेंगे इसमें 1/2 इंच, यानी 7.1, यानी 7 इंचेस के ऊपर हम एक लाइन पे यहाँ पे मार्क करेंगे। ये हमारे आर्म होल की हमें लेंथ मिल गई है। इस वाले मार्क को हमने सीधा किया। सीधा करने के बाद अभी हम यहाँ पे देखिए अपनी यहाँ पे फिटिंग का मार्क करेंगे। नेक हमारा पैक है तो लूजिंग हमारे यहाँ पे 2.5 इंचेस होगी। अगर आपको इससे ज्यादा लूज चाहिए, वैसे तो 2.5 इंचेस से ज्यादा लूजिंग हमें नहीं रखना है, पर कई लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल लूज रखना पसंद करते हैं, तो आप 3 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हो। अदरवाइज 2.5 इनफ होता है हमारा लूजिंग का। तो 40 प्लस करेंगे 2.5, 42.5 आएगा हमारा, डिवाइड बाय हम इसको 4 करेंगे, 10.62, यानी 10.5 इंचेस हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो 10.5 इंचेस हम यहाँ पे लेंगे, और 1.5 इंचेस लेंगे हम यहाँ पे मार्जिन। ये मार्जिन क्या है, जिससे हम अपनी फिटिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये 1.5 हमने उस चीज का लिया है। तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे आर्म होल की हमें लेंथ मिली है इसका हम यहाँ पे सेंटर करेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। जितना हमारा शोल्डर है, यहाँ पे देखिए शोल्डर हमारा 7.5 इंचेस है, तो सेंटर में हमारा 6.5 इंचेस आएगा, और यहाँ पे हमारा 7 इंचेस आएगा। अभी ये 6.5 और 7 इंचेस कैसे आया, जितना हमारा शोल्डर है उससे सेंटर में हम 1 इंच कम करेंगे, और जितना हमारा शोल्डर है उससे हम 1/2 इंच जितना कम करेंगे। उसके बाद अभी यहाँ पे ऐसे करके हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। क्रॉस लाइन हमने ड्रॉ की। अभी हमारा साइज देखिए 40 है, तो हम यहाँ पे 0.75 या 1 इंच ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 0.75 लेंगे क्योंकि साइज हमारा 40 है, 40 से प्लस नहीं है।
अगर 40 से प्लस होगा यानी 40.5, 41, 42 जितना होगा तब हम यहाँ पे 1 इंच जितना शेप देंगे। तो अभी हम यहाँ पे 0.75 का शेप देंगे। और यहाँ पे अगर आपके पास कर्व स्केल है तो आप स्केल की हेल्प यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे हम सेम ऐसे स्केल को रखेंगे और जहां पे हमारा शेप बैठ रहा है वहां पे हम शेप दे देंगे। देखिए ऐसे करके मेरा शेप जो है वो यहाँ पे बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ से हमें प्रॉपर शेप देना पड़ेगा। उसके बाद आप हाथ से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हम 1/2 इंच जितना बाहर आएंगे क्योंकि ये मेरा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में हम यहाँ पे ऐसे इसको मिलाएंगे, नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा मिलाना है और फिर यहाँ से शेप देना स्टार्ट करना है। इसको भी हम यहाँ पे कर्व स्केल की हेल्प से यहाँ पे शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इजीली हाथ से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा बैक का शेप हो गया। अभी हमने यहाँ पे 2.5 इंचेस जितना लूजिंग ऐड किया। अभी जितनी हमारी वेस्ट है, देखिए वेस्ट हमारी यहाँ पे 34.5 इंचेस है। 34.5, इसमें हमें कोई भी लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लूज रखना है यहाँ से वेस्ट से, अगर आपको लूज रखना है जैसे कि मैंने बताया है, अगर आपको वेस्ट से लूज रखना है यानी ब्लाउज नॉर्मल लूजिंग में चाहिए तो आप नॉर्मल करके अपना मेजरमेंट ले सकते हो। अदरवाइज वेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अभी देखिए 34.5 इंचेस हमारा वेस्ट का साइज है, तो डिवाइड बाय हम इसको 4 करेंगे 8.62 यानी 8.5 इंचेस हम यहाँ पे लेंगे और 1.5 इंचेस हम यहाँ पे लेंगे मार्जिन का। उसके बाद अभी इस जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है, फिटिंग वाली लाइन के साथ हम इसको मिलाएंगे और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ। यहां तक हमारा बैक पार्ट ड्रॉ हो गया। ऊपर का नेक हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको नेक नॉर्मल पैक भी रखना है, अगर यहाँ पे कोई डिजाइनिंग भी ऐड नहीं करनी है और बैक में हमें हुक एंड आई रखनी है तो आप सेम प्रोसेस ऐसे ही करोगे। अगर आपको बैक में डिजाइनिंग ऐड नहीं करनी है तो सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया है। सिर्फ हम 1/2 इंच बैक में हुक एंड आई का ऐड करेंगे। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमें हुक एंड आई के लिए कहाँ पे ऐड करना है। और इसमें अगर डिजाइनिंग ऐड करनी है तो अभी मैं डिजाइनिंग ऐड करूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हमें जो हमारा पैक नेक है उसमें डिजाइनिंग कैसे ऐड करना है। अगर हमें उसको नॉर्मली पैक रखना है तो वो कैसे करना है। उसके बाद हम ऊपर का नेक ड्रॉ करेंगे। नीचे की डिजाइनिंग हमारी जब हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कट हो जाएगा तब हम इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी हम ऊपर के नेक को ड्रॉ करेंगे। जब भी हमारा नेक पैक रहेगा यानी 1.5 या 1.25 का रहता है बैक में या फ्रंट में भी हो, तो हमें क्या करना है, अगर हमारा शोल्डर 1 से 2 इंच जितना है तब हम शोल्डर से 0.75 जितना माइनस करेंगे। क्या होता है कि जब भी हम अपना नेक पैक बनाते हैं तो सेंटर से हमारा नेक यहाँ पे लूज रहता है। तो नेक लूज ना रहे इसलिए हम अपने शोल्डर को, जब हमारा शोल्डर 1 से 2 इंच जितना रहेगा तब हम 0.75 जितना माइनस करेंगे और यहाँ पे 3 इंच जितना रहेगा। शोल्डर की विड्थ अगर हमारी 3 इंच जितनी होगी तब हम 1/2 इंच जितना माइनस करेंगे, ताकि जब हम पैक नेक बनाए तो सेंटर से हमारा नेक यहाँ पे लूज ना रहे। अभी हम अपना ऊपर का नेक ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा शोल्डर का पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर का पार्ट ड्रॉ करने के बाद मैंने बताया था कि हम यहाँ से, मेरा जो शोल्डर रेडी रहेगा यहाँ पे वो 2.5 इंचेस जितना रहेगा यानी 2.5 इंचेस जितना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जैसे कि मैंने बताया था आप 2.5 तक 0.75 माइनस कर सकते हो। अगर आपका जो रेडी शोल्डर है वो 2.5 इंचेस तक रहेगा तो आप 0.75 इजीली माइनस कर सकते हो। अगर 3 इंच जितना रहेगा तब आप 1/2 इंच या 3.5 इंचेस जितना रेडी रहेगा तो 1/2 इंच जितना माइनस कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे देखिए इसको बैक वाले पार्ट के साथ यहाँ पे मिला देंगे, क्योंकि फ्रंट का तो पार्ट हमारा ये है नहीं, तो हम यहाँ पे ओनली बैक आर्म होल के साथ इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और ये जो इतना रहेगा मेरा पार्ट वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस हमने क्यों किया, ताकि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हमने इतना यहाँ से माइनस कर दिया। माइनस हमने क्यों किया, अभी हम देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट यहाँ पे बचा है, यहाँ तक हमारा 2.5 इंचेस था। अभी हम अपने शोल्डर का
सेंटर करेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से हम 1.25 या 1.5 इंच जितना यहाँ पे नेक डीप रखेंगे। नेक डीप रखने के बाद जो डिजाइनिंग हमारी नीचे की तरफ ऐड होगी वो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी हम ऊपर का नेक यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो 2.5 इंचेस हमारा रेडी है, तो हम 3.5 इंचेस तक यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की। अभी हम यहाँ से 1/2 इंच जितना एक मार्क यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो अभी ये जो हमने 1/2 इंच जितना मार्क किया है, यहाँ से हम ऐसे शेप देना स्टार्ट करेंगे और ये हमारी बैक के नेक की यहाँ पे शेप आ जाएगी। 1/2 इंच नीचे से हम यहाँ पे शेप देंगे तो बैक का नेक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे करेंगे अपने फ्रंट पार्ट को ड्रॉ। के बाद हमने यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट था उसको मैंने 1 इंच जितना गैप रखा और यहाँ पे अपने फैब्रिक को कट कर लिया। अभी हम यहाँ से अपने फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी यहाँ से हम अपनी लेंथ का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि बैक का हमें ऊपर से माइनस करना होगा, तब हम अपनी लेंथ पे यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। अगर हम पहले ही लेंथ का निशान लगाएंगे तो हमारी फ्रंट की लेंथ छोटी हो जाएगी, लेकिन हमें फ्रंट की लेंथ को छोटा नहीं करना है। ओनली जो हमारी सेंटर और साइड की क्रीज है उसको हम खत्म करेंगे, बाकी हमारा सेम ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जितना हमारा शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे, यानी 7.5 इंचेस। 15 इंचेस मेरा शोल्डर था। ऑन फोल्ड साइड से हम 2.5 इंचेस लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच जितना डाउन जाएंगे। 1 इंच जितना डाउन जाने के बाद हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सेम आएगा हमारा आर्म होल का फॉर्मूला। जितनी हमारी फिटिंग है उसको डिवाइड बाय हम 6 करेंगे और प्लस हम 1/2 इंच करेंगे, यानी 7.1 इंचेस हमारा मार्क आया। तो यहाँ से हम 7.1 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे तो ये हमें अपनी चेस्ट लाइन मिल गई है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक डीप है तो हमारा शोल्डर माइनस होगा। शोल्डर माइनस हमें कैसे करना है वो देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि जितना भी हमारा ये शोल्डर है, शोल्डर से हमने यहाँ पे ऑन फोल्ड की साइड 2.5 इंचेस का मार्क किया। सबसे पहले हम इसका एक सेंटर कर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क हमने नहीं किया है। अभी हम ओनली यहाँ पे देखिए अपने नेक को चेक करेंगे कि हमारा नेक डीप कहाँ तक आ रहा है। तो मेरा नेक यहाँ पे 7 इंचेस जितना है, तो ऑब्वियसली चेस्ट लाइन के ऊपर आ रहा है मेरा नेक। तो अगर चेस्ट लाइन के ऊपर हमारा नेक आएगा तो हम यहाँ पे 1.5 इंचेस जितना लूजिंग ऐड करेंगे। ये हमने ओनली लूजिंग ऐड करने के लिए चेक किया है कि हमें देखिए अगर हमारा नेक यहाँ पे 5 इंचेस जितना होता तो हम यहाँ पे 2 इंचेस जितना लूजिंग ऐड करते। अभी यहाँ पे है, यानी हमारे आर्म होल की जो लेंथ है उससे 1.75 जितना ऊपर है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंचेस जितना लूजिंग ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे 2.5 या 3 इंच ऊपर होता, जो हमारी आर्म होल की लेंथ है उससे 2.5 या 3 इंच जितना ऊपर होता, तो हम 2 इंच जितना लूजिंग ऐड करते। और यहाँ पे पैक नेक यानी 3.5 या 4 इंचेस जितना ऊपर से 3.5 या 4 इंचेस जितना नेक डीप होता ऊपर से। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऊपर से मैंने बोला है 3.5 या 4 इंचेस जितना नेक डीप रहेगा, यानी पैक रहेगा, तो हम 2.5 इंचेस जितना लूजिंग ऐड करेंगे। आई होप कि लूजिंग का जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए 40 है, उसमें प्लस करेंगे 1.5। 40 1.5 डिवाइड बाय हम इसको 4 करेंगे 10.3, यानी 10.25 लेंगे हम यहाँ पे। 10.25 पे हमने एक मार्क किया और 1.5 हमने यहाँ पे मार्जिन का ऐड किया। उसके बाद अभी हमें इस वाले पार्ट से अपने शोल्डर को माइनस करना है, क्योंकि हमारा नेक यहाँ पे डीप है। अभी यहाँ पे देखिए हम शोल्डर माइनस चार्ट लेंगे, तो जो हमारा शोल्डर यहाँ पे 2 और 3 इंचेस वाला है, अगर आपके पास नहीं है तो ये आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है उसके लिए। तो यहाँ पे 2 और 3 का यहाँ पे हमारा शोल्डर का जो चार्ट है वो है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट टाइप का यहाँ पे नेक बनाऊंगी, यानी जो नेक का शेप रहेगा मेरा, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, वो इस टाइप का रहेगा। यानी प्रॉपर स्वीट हार्ट भी नहीं रहेगा और प्रॉपर वी टाइप रहेगा हमारा यहाँ पे। इस टाइप का हम यहाँ पे नेक ड्रॉ करेंगे।
तो ये स्वीट हार्ट नेक में ही हमारा आ जाता है। देखिए स्वीट हार्ट की शेप में ही हमारा ये नेक आएगा। तो अभी देखिए जो नेक की लेंथ है मेरी वो 7 इंचेस जितनी है, तो हमारे शोल्डर में से माइनस होगा 2 इंचेस। तो स्वीट हार्ट नेक यहाँ पे है तो 2 इंच जितना मैं माइनस करूंगी अपने शोल्डर से। तो यहाँ से जितना भी हमारा शोल्डर है यहाँ पे 15 इंचेस, इसमें से हमने 2 इंच जितना माइनस किया 13 इंचेस, 13 का हाफ आया 6.5 इंचेस। तो हमने यहाँ पे 6.5 इंचेस लिया और यहाँ भी हमने 6.5 इंचेस पे एक मार्क करना है। मार्क करने के बाद अभी हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इसको हम बोलेंगे माइनस किया हुआ शोल्डर। जो हमने ये माइनस किया हुआ शोल्डर की हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से हम सबसे पहले अपने आर्म होल का यहाँ पे सेंटर करेंगे। सेंटर पे एक मार्क किया और यहाँ से हमने 0.25 जितना हमने अंदर की तरफ एक मार्क किया और यहाँ से हम 0.75 पे एक मार्क करेंगे। अभी हम इस वाले मार्क को यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ लेके जाना है और यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमने अपनी राउंड शेप ड्रॉ की। यहाँ पे हमें बैक का आर्म होल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। अभी हम यहाँ पे देखिए ये जो 2.5 और माइनस किया हुआ शोल्डर है इसका हम सेंटर करेंगे। अभी ये जो हमने माइनस किया हुआ शोल्डर है और 2.5 का हमने सेंटर किया है, यहाँ से हमने अपने नेक डीप के ऊपर मार्क करना है। नेक डीप है मेरा 7 इंचेस, तो यहाँ पे हम ऐसे एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अभी जितना हमारा शोल्डर है, शोल्डर हमारा 2.5 इंचेस है, तो हम यहाँ पे 3.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे 3 इंचेस आया है। तो नीचे हम हाफ इंच जितना मैं एक्स्ट्रा लूंगी, यानी 3.5 इंचेस। आप अगर आपको नीचे से नेक ब्रॉड नहीं रखना है तो आप सेम भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंचेस लिया है, यानी हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा लिया है। अभी इस वाली लाइन को मैंने यहाँ पे किया स्ट्रेट। स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से 2.25 मैंने लिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐसे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे ये मेरे नेक का शेप है। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे राउंड शेप भी दे सकते हो, तो यहाँ पे ऐसे शेप भी दे सकते हो। ये नेक का मैंने शेप दिया। शेप देने के बाद अभी मैं यहाँ पे पॉइंट आपको क्लियर करूंगी कि हमने यहाँ पे नेक ड्रॉ कर लिया। नेक ड्रॉ करने के बाद अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मेरा माइनस किया हुआ शोल्डर है और ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे देखिए हाफ इंच के ऊपर यानी 0.75 का यहाँ पे गैप है, तो हम यहाँ भी 0.75 का गैप लेंगे और इस वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट कर देंगे। अभी मैं एक बार और क्लियर करूंगी, ये जो स्ट्रेट लाइन और माइनस किया हुआ शोल्डर, इसके बीच में जितना भी गैप है, यहाँ पे मैंने नेक इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो जब भी हम यहाँ पे इस टाइप का नेक अगर ऊपर से माइनस नहीं करेंगे, नॉर्मल इसको ऐसे ही स्टिच कर लेंगे, तो यहाँ पे जो लूजिंग रहेगी हमारे नेक में तो वो रहेगी और वो खत्म भी नहीं होगी जब तक हम इसको स्ट्रेट नहीं करेंगे। स्ट्रेट लाइन और क्रॉस लाइन के बीच में जितना गैप है 0.75, सेंटर में भी हमें सेम ऐसे ही रखना है। और ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर है और यहाँ पे सेंटर में हमने ये स्ट्रेट लाइन की है, इसको हम यहाँ पे अभी यहाँ पे देखेंगे कि हम ये जो मैंने पहले नेक ड्रॉ किया था, तो यहाँ से हम अभी चेक करेंगे कि ये हाफ इंच जितना हमारा नेक ऊपर से कम हो गया। यहाँ पे जो लूजिंग रहती है वो हमारी माइनस हो जाएगी, नेक हमारा कम नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से हम अपनी लेंथ को ड्रॉ करेंगे। तो लेंथ है हमारी 16 इंचेस। अभी हम 7 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। ऐसे करके पहले हम अपने नेक को ड्रॉ करेंगे, फिर हम यहाँ पे अपनी लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ को हमने ड्रॉ कर लिया। लेंथ ड्रॉ करने के बाद अभी हम यहाँ से देखिए अपने शोल्डर टू अपेक्स का मेजरमेंट लेंगे। ये जो हमारे शोल्डर का सेंटर है, यहाँ से जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वहां से हमें शोल्डर टू अपेक्स का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर टू अपेक्स का मेजरमेंट हमारा है, जो आपने मेजरमेंट लिया है उसको नोट डाउन करना है। शोल्डर टू अपेक्स है मेरा 11 इंचेस, तो हम यहाँ पे 11.5 इंचेस लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई का ऊपर जाएगा। 11.5 इंचेस पे हमने एक मार्क किया। उसके बाद अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7.5 इंचेस है। 7.5 का हम यहाँ पे हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 3.75। 3.75 पे हम एक मार्क करेंगे।
अभी देखिए कि ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए 3.75 है, इसमें से हम हाफ इंच कम करेंगे तो यहाँ पे 3.25 आएगा। अभी साइज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डार्ट कितना लेना है वो हम कैसे देखेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं कि अगर हमारी चेस्ट का साइज यहाँ पे 35 तक है, जहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है और 35 तक है, तो हम 2.5 इंचेस लेंगे। 35 से 45 तक है तो हम 3 इंच लेंगे। 45 से जितना भी प्लस रहेगा 3.5 इंचेस लेंगे। यानी आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि अगर हमारा साइज कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है और 35 तक है तो 2.5 इंचेस हमारा डार्ट आएगा, और 35 से 45 तक है तो 3 इंच, और 45 से जितना भी प्लस है तो 3.5 इंचेस। अभी यहाँ पे देखिए हमारा साइज 45 से कम है तो यहाँ पे हमारा यानी 35 और 45 के बीच में है। 35 तक तो 2.5 आएगा, और 35 से ऊपर है यानी 45 तक है, 40 है तो हम यहाँ पे 3 इंच का डार्ट लेंगे नॉर्मल में। लेकिन ये 4 डार्ट है, इसमें हम हाफ इंच जो हमारी वेस्ट की डार्ट है उसको हम कम लेंगे, यानी जो हमारी डार्ट यहाँ पे आएगी वो 2.5 इंचेस जितनी आएगी। उसके बाद जितनी हमारी वेस्ट है, यानी जो नॉर्मल हम ब्लाउज में डार्ट देते हैं वेस्ट का, उससे हम हाफ इंच जितना कम करेंगे। उसके बाद जितनी हमारी वेस्ट है हमारी 34 एंड हाफ डिवाइड बाय हम इसको 4 कर देंगे 8.62, यानी 8.5 ले लेंगे हम। यहाँ पे देखिए 3.25 है तो 3.25 को हम इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और 8.5 इंचेस हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंचेस जितना मार्क कर देंगे मार्जिन का। अभी देखिए यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन को हम फिटिंग वाली लाइन के साथ मिलाएंगे और मार्जिन वाली लाइन को हम मार्जिन वाली लाइन के साथ ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद अभी हम यहाँ पे देखिए सेंटर का और आर्म होल डार्ट और साइड वाला डार्ट हमारा बाकी है। ये वाला डार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी इस वाले डार्ट को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, सेंटर वाले पॉइंट को हम सेंटर वाले पॉइंट से यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। इस वाले पॉइंट के साथ हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। नीचे का डार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी साइड के डार्ट के लिए हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले हम इस वाली लाइन का यहाँ पे सेंटर करेंगे। सेंटर पे हमने एक मार्क किया, मार्क से हम यहाँ पे हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे और अभी हम इसका सेंटर करेंगे। तो ये हमें साइड की डार्ट का मार्क मिल गया। ये हमारी साइड की डार्ट का हमें मार्क मिल गया। उसके बाद इस वाली डार्ट की जो विड्थ रहेगी वो हाफ इंच जितनी रहेगी, यानी ये जो हमने मार्क किया है ये इतना हमारा डार्ट में चला जाएगा। तो ये हमारा साइड का हो गया। उसके बाद अभी हमें आर्म होल का डार्ट कैसे लेना है। यहाँ पे हमारा डार्ट हमने 2.5 इंचेस का लिया था, लेकिन जो हमारा डार्ट एक्चुअल है वो हमारा 3 इंच का यहाँ पे डार्ट आना चाहिए। हमने यहाँ पे हाफ इंच कम इसलिए किया है क्योंकि हाफ इंच हमारा साइड में चला गया, तो 3 इंच का हमारा डार्ट हो गया। 3 इंच का हम हाफ करेंगे यानी 1.5 इंचेस। तो हमारे आर्म होल में जितना हम वेस्ट में डार्ट लेते हैं उससे हमारा हाफ करके आता है। तो यहाँ पे हम देखिए 1.5 इंचेस, ये हमारी जो हमें चेस्ट लाइन मिली थी इसको हम यहाँ पे ऐसे लेते जाएंगे और ये जहां पे भी हमारे आर्म होल में यहाँ पे ऐसे मिल जाएगी तो हम यहाँ पे इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद अभी हम जो हमारा 1.5 इंचेस है तो 1.5 का हम हाफ करेंगे यानी 0.75। ये जो सेंटर है हमारा इससे हम 0.75 नीचे एक मार्क करेंगे और 0.75 हम ऊपर एक मार्क करेंगे। ऊपर वाली लाइन को तो हम सेम एज इट इज यहाँ पे मैच कर देंगे। ये हमने ऊपर वाली लाइन को मैच कर दिया, लेकिन अभी हम हाफ इंच नीचे एक मार्क करेंगे। ये हमने मार्क किया और यहाँ से हम 1.5 इंचेस का डार्ट चेक करेंगे कि हमारा 1.5 इंचेस यहाँ पे देखिए नीचे आएगा, क्योंकि स्टिच हमारी नीचे आएगी। अगर हम नीचे से इसको चेक नहीं करेंगे तो हमारी डार्ट में यहाँ पे झोल आएगा। तो यहाँ पे हम इस वाली डार्ट को
और इस वाली डार्ट को हम हल्का सा आगे की तरफ क्रॉस करके लेके जाएंगे। इस वाले पॉइंट को हम सेम ऐसे ही मिला देंगे। ये हमारा आर्म होल का डार्ट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी हमारा बचता है सेंटर का डार्ट। तो सेंटर का डार्ट हमें कैसे लेना है अभी हम वो देखेंगे। तो ये जो हमारा अपेक्स पॉइंट है, अपेक्स पॉइंट को हम यहाँ पे स्ट्रेट करेंगे। अभी मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमें सेंटर की जो फिटिंग है वो प्रॉपर शेप में, यानी हमें प्रॉपर शेप दिखानी है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंचेस का डार्ट लेंगे। अगर नॉर्मली ऐसे ही यानी स्ट्रेट रखना है तो 1 इंच का हम डार्ट ले सकते हैं। अगर नॉर्मली ही रखना है तो 0.75 का हम डार्ट रख सकते हैं। यानी जितना हमें अंदर की तरफ यहाँ पे शेप दिखाना है उतना हम डार्ट को यहाँ पे ज्यादा लेंगे। यानी डार्ट ज्यादा लेने का मीनिंग क्या है कि हमारी प्रॉपर शेप आएगी। अगर हम 1.5 इंचेस का डार्ट लेंगे और 0.75 का लेंगे तो नॉर्मल रहेगा, और यहाँ पे 1 इंच का डार्ट लेंगे तब हल्का हमारा शेप रहेगा। तो डार्ट में 1.5, 0.75 और 1 इंच हमें क्यों लेना है। अभी यहाँ पे देखिए मैं 1 इंच का डार्ट लूंगी तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 1/2 इंच यहाँ और 1/2 इंच यहाँ पे ऐसे एक मार्क कर दूंगी। मार्क हमने यहाँ पे कर दिया है। मार्क करने के बाद सारी डार्ट तो हमारी ऊपर से दिखाई देंगी। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे 2.5 इंचेस का यहाँ पे डार्ट आया है। तो 2.5 इंचेस का हमने यहाँ पे हाफ कर दिया तो 1.25। तो ये जो हमारा साइड का गैप रहेगा, यानी सेंटर का जो हमारी डार्ट यहाँ पे स्टिच होके आएगी, तो उसका मार्क हमारा कहाँ तक रहेगा, तो वो पॉइंट हमें कैसे नोट डाउन करना है। जो हमारी डार्ट है उसका हमें हाफ लेना है, यानी 2.5 का हम हाफ करेंगे 1.25। तो ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा, यहां से हम 1.25 पे एक मार्क करेंगे और यहां भी हम 1.25 पे एक मार्क करेंगे। यहां भी हम 1.25 पे एक मार्क करेंगे और नीचे भी हम 1.25 ही लेंगे और यहाँ भी 1.25 ही हम ऐड करेंगे। यानी जो ये राउंड बनेगा, ये जो हमारी डार्ट है उसका हम हाफ करेंगे। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं चाहिए तो जो हमारा एक्चुअल डार्ट है, यहाँ पे देखिए हमने 3 इंच का डार्ट हमारा यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये हमारा 4 डार्ट है तो हमने 1/2 इंच का डार्ट यहाँ पे साइड में लिया है। अभी देखिए कि अगर नॉर्मल ब्लाउज है हमारा तो यहाँ पे हम 3 इंच का डार्ट लेंगे तो उसका हम हाफ कर सकते हैं। 3 का हाफ हमारा 1.5 इंचेस आया, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंचेस का मार्क करूंगी। आप 1.25 भी ले सकते हो और 1.5 इंचेस भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 1.5 इंचेस ही लूंगी। यहाँ भी मैं 1.5 इंचेस और यहाँ पे भी 1.5 इंचेस और यहाँ पे भी 1.5 इंच, यहाँ भी 1.5 इंचेस। तो 1.5 इंचेस का ये हमारा फाइनल हो गया। अभी यहाँ पे देखिए 1.5 इंचेस है, 1.5 इंचेस है तो सेंटर का डार्ट हमारा 1/2 इंच जितना कम हो जाएगा, यानी 1 इंच जितना रहेगा। तो सेंटर का डार्ट हमारा 1 इंच जितना रहेगा। अभी इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे और इस वाले डार्ट का हम यहाँ पे सेंटर कर लेंगे। ये वाला पॉइंट तो हमारा यहाँ पे आके ही स्टिच होगा। उसके बाद इस वाले ये जो हमने इसका हमने सेंटर किया था, सेंटर से हम 1/2 इंच नीचे गए थे और उसका हमने सेंटर लिया था। सेंटर पॉइंट को मैंने यहाँ पे मिलाया और यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। ये हमारी साइड की डार्ट हो गई। तो 4 डार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। उसके बाद इस वाले पॉइंट में हमें शेप देना है। अगर हम यहाँ पे शेप नहीं देंगे तो हमारी जो डार्ट है यहाँ से वो लूज रहेगी, तो फिटिंग नहीं आएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा साइड का डार्ट है सबसे पहले हम इसका सेंटर करेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। सेंटर पे मार्क करने के बाद अभी ये जो सेंटर और वेस्ट लाइन, इसका भी हम सेंटर करेंगे और सेंटर पॉइंट और अपेक्स पॉइंट, इसका भी हम यहाँ पे सेंटर करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे 1/2 इंच जितना बाहर की तरफ। यहाँ पे हम 0.25 और इस वाले पॉइंट के साथ हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। यहाँ पे हम ऐसे मिलाएंगे, फिर यहाँ पे हम ऐसे
इस वाले पॉइंट के साथ यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे हल्का सा हम शेप दे देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे, पॉइंट नहीं बनने देंगे। अभी हम इस वाली डार्ट को चेक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे शेप दिया है तो डार्ट फ्रंट और ये साइड वाली छोटी बड़ी होगी। तो अभी हम इस वाली डार्ट को यहाँ पे चेक करेंगे। ये 5.5 इंच के से एक लाइन जितना कम है, तो 5.5 इंच से एक लाइन जितना ही हमारा साइड का डार्ट भी कम होना चाहिए। अभी हमारा यहाँ पे पॉइंट आया, अभी यहाँ पे देखिए 1/2 इंच है, तो जितना यहाँ पे गैप आएगा उससे हमें डबल यहाँ पे कम करना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच जितना कम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ही हमारा साइड में यहाँ पे कम हो गया है। तो मैं यहाँ पे 0.75 जितना कम करूंगी। अगर हम 1/2 इंच करेंगे तब भी नॉर्मल रहेगा, 0.75 करेंगे तब भी हमारी उल्टा हमारी साइड की जो क्रीज है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे करके हम साइड वाले मार्क को यहाँ पे ऐसे करेंगे। उसके बाद अभी हमारी ऊपर वाली डार्ट जो है वो बाकी है। ये जो हमने यहाँ पे स्टिचिंग का मार्क किया है, इस वाले पॉइंट को हम साइड में यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ पे 5.5 इंचेस है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा 5.5 इंचेस होना चाहिए। ये हमारा 5.5 इंचेस हुआ। यहाँ से हम 1/2 इंच जितना तो हमारा सभी साइज के लिए कंपलसरी है, हमें नीचे ही जाना है। अगर आपका साइज यहाँ पे 48 से ज्यादा है तो हम यहाँ पे 0.75 जितना नीचे जाएंगे, अगर साइज 48 से ज्यादा है तब। उसके बाद यहाँ पे हम इस वाली लाइन को ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे, यानी नया आर्म होल यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। नया आर्म होल हमने ड्रॉ किया। अभी ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा डार्ट है, इतनी हमारी ये डार्ट यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ये हमारी डार्ट होगी, ये वाली भी डार्ट हमारी यहाँ पे, लेकिन ये जो डार्ट है हमारी वो हमारी ऊपर से ही दिख के आएगी। अभी हम इस वाली डार्ट को भी साइड से चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए मार्जिन तक हम इसको चेक कर लेंगे। 7 इंच में एक लाइन जितना कम है, तो यहाँ भी हम 7 इंच में एक लाइन जितना कम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइन जितना हमारा डिफरेंस आएगा। इस वाले पॉइंट के साथ हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 लाइन जितना ही गैप आएगा। तो हम अभी हमारी जो ये ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई है। कौन से वाली डार्ट को हम कट करेंगे? अभी हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अगर हमारा ये फाइनल अस्तर है तो हमें कौन से वाले डार्ट को कट करना है, और हम इस वाले जो ये हमारा अस्तर है इसको हम फाइनल अस्तर में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें नेक को कैसे स्टिच करना है ताकि जो हमारी क्रीज है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अगर हमें लैस को ऐड करना है वो हम स्टिचिंग वाले मार्जिन में देखेंगे। दूसरी बात ये कि अभी हम फ्रंट के पार्ट को कट करेंगे और साइड वाले पार्ट को यानी बैक पार्ट को हमें कैसे माइनस करना है, कैसे हमें डिजाइनिंग को ऐड करना है, क्योंकि हम डिजाइन ऐड करेंगे बैक पार्ट में, तो उसकी कटिंग हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, और स्टिचिंग भी हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अभी के लिए जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे सबको कमेंट्स करना है, उनका आंसर आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बैक पार्ट को कैसे कट करना है, स्लीव को कैसे कट करना है वो हम सोचेंगे कि अगर हमें डिजाइनिंग ऐड करनी है तो हम करेंगे, वो मैं आपको ड्राफ्टिंग में क्लियर करूंगी। अगर डिजाइनिंग ऐड करनी है स्लीव में तो कैसे करेंगे, नॉर्मल रखना है तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।